हेलो दोस्तों, हमने आज ज्योतिया माई की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आपके बीच लाए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शिवा माई की। एक राजा एक नगर में थे। उनको वो जो पैजावा लगाए थे, पैजावा में उनके अग्नि नहीं लग रही थी और उनका पैजावा पक नहीं रहा था। तब कोई विद्वान ब्राह्मण को दिखाएं तो ब्राह्मण बोले कि भैया तुम्हारे जो है कि पैजावे में एक बलि मांग रहा है और एक बलि वो भी ब्राह्मण का लड़का चाहिए। तब राजा बड़े चिंतित हुए, आए अपने राज दरबार में। तो बोले कि भैया किसका लड़का मैं ब्राह्मण का मांगने जाऊंगी, कौन देगा अपना बच्चा, कि भैया मेरा लड़का ले जाओ। तब एक ब्राह्मण उनके दरबार में काम करता था, बहुत बूढ़ा और गरीब था। उसने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर राजा का नमक खाया हूँ और क्यों न मैं राजा की मदद कर दूँ। उसके पास एक लड़का था। उसने राजा से बोला कि राजा मेरा लड़का ले लीजिए आप और अपने पैजावे में डाल दीजिए, और वैसे भी आपका यही सेवा में मैं पड़ा रहता हूँ, पड़ा रहूँगा इसी में। तब राजा बोले चलो ठीक है। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछने गया तो पत्नी बोली कि पत्नी क्या बोलती, बेचारी रोने लगी। और रोने तो राजा वो बोला ब्राह्मण की भैया ज़िंदगी में मैंने राजा का नमक खाया हूँ और मुझे एक मौका मिला है। अपनी पत्नी से बोला कि एक मौका मिला है, मैं राजा का ऋण उतार दूंगा। तो पत्नी बोली ठीक है, चलिए जो आप सोचते हैं सही ही सोचते होंगे। तब उसने जो है कि राजा को बलि देने के लिए अपना लड़का दे दिया। ब्राह्मण राजा क्या किए कि उसको अंदर मतलब पैजावे के अंदर डाल दिए और ऊपर से हौदी ओढ़ा करके बड़ी सी ऊपर से पैजावा लगवा दिए। जब पैजावा लग गया तो क्या हुआ कि उसके 2 दिन बाद ज्योतिया आ गई तो सब लोग बोलने लगे कि बहन तुम भी चलो ज्योतिया माँ का व्रत भूखो। तो वो बोली कि मैं व्रत कैसे रहूँगी, मेरा तो पुत्र है ही नहीं, तो मैं क्या व्रत भूखूँगी। तो सब लोग बोलने कि देखो सब लोग बोलेंगे कि अपनी पुत्र के नाम का कहेंगे तो तुम बोल देना कि अरुआर बरुआर सोने का तरुआर, जाके कहो राजा रामचंद्र से हेरैले पुत्र की माई खैर ज्योतिया भूखी है। तब उसने बोली चलो ठीक है। तो भी व्रत रही पंडिताइन, और पंडिताइन भी व्रत रही। तब सब लोग गोठ में गए नदी के किनारे, वहाँ गोठ लगाए और कहानी शुरू हो गई। कहानी करके पूजा करके शिवा माई का व्रत पूरा करके सब लोग आए। तो सब लोग जैसे फेंकते थे कि अरुआर बरुआर सोने का तरुआर, जाके कहो मैं अपने, अब सब लोग अपने माँ के अपने बेटे की नाम लेते हैं कि उसकी माई खर ज्योतिया भूखी है। तो उसने बोली पंडिताइन की अरुआर बरुआर सोने की तरुआर, जाके कहो राजा रामचंद्र से हेरैले पुत्र की माई खैर ज्योतिया भूखी है। तब ऐसे ही कह के वो जितना बनौर नेनुआ और जो है चना जो था सब वो भी उसमें डाल रही थी, गोठ के अंदर फेंक रही थी। जितना वो फेंकी उतना ही जा कर के उसके जो पैजावा के अंदर लड़का तोपा गया था उसके ऊपर जाम गया सारा। जा कर के नेनुआ बनौर चना सब जाम के एकदम झमेड़ा बना लिया। जब झमेड़ा बना लिया तो पैजावे के अंदर बच्चा को जो था उसको ज़रा भी आँच नहीं आई और वो सुरक्षित था उसमें। जब उसका पैजावा पक गया तब सब लोग गए उसमें से निकालने ईटा जब निकालने गए सब लोग ईटा उटा निकाल लिए आरी से। जब हौदी के पास पहुँचे तो उसमें से लड़का ब्राह्मण का बोल रहा है कि देखो भैया बहुत आराम से निकालना, मैं इसमें बैठा हूँ। अब इसमें से सबको डर लग गया कि भाई
ये जो है कि लड़का ब्राह्मण का इसमें तो ब्रह्म बन गया, भूत बन गया, पिशाच बन गया, तरह तरह की बातें सब लोग करने लगे। तब कोई आगे नहीं बढ़ा। तब ब्राह्मण बोला कि भाई मेरा लड़का है, चाहे भूत बना हो, चाहे पिशाच बना हो, चाहे जीवित हो, हम जाएंगे। उसने हिम्मत करके उसने गया पंडित, और जब भौती उठाया तो सारा नेनुआ नुआ सब चीज़ हटा दिया, ऊपर का तोरी का फल जो होता है उसका सब निकाल दिया और हटा करके बहुत आराम से हौदी उठाया तो उसमें सुरक्षित उसका पंडित जी का लड़का था। तो शिवा माई जो ये कहानी को सुनता है, कहता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। शिवा माई सबकी रक्षा करती हैं। शिवा माई जैसे पंडित जी का बच्चा सुरक्षित निकाल दी, उसी इस तरह सबका बच्चा सुखी रहे, कहीं भी रहे सुखी रहे, माता रानी की कृपा से। बोलो जिउतिया माता की जय, बोलो जिउतिया माता की जय।